लायंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना एवं देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था स्नेह एवं लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के संयुक्त तत्वाधान में शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर समावेशी गरबा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। लायंस क्लब नागदा ग्रेटर द्वारा लायंस साथियों का लायंस सेवा मनीषी की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। स्नेह संस्थापक डॉक्टर पंकज मारू ने बताया कि दिव्यांगजनों की समाज में पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए स्नेह की सह संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर नैना कृष्ण की पहल पर शहर के दिव्यांगजनों हेतु स्नेह अनुभूति समावेशी गरबा कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में की गई थी। इसी तारतम्य में संस्था स्नेह एवं लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के संयुक्त तत्वाधान में लगातार 7वें वर्ष स्नेह प्रांगण में स्नेह अनुभूति समावेशी गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के दिव्यांगजन, स्नेह के विशेष बच्चे, अभिभावक गण, लायंस क्लब नागदा ग्रेटर, लायंस क्लब गोल्ड, लियो क्लब नागदा ग्रेटर के सदस्य एवं परिवारजनों ने पारंपरिक गुजराती गरबों पर गरबा किया। कार्यक्रम का शुभारंभ नागदा सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव, थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी, लायंस क्लब नागदा ग्रेटर अध्यक्ष लायन अशोक बिसानी, लायंस क्लब नागदा अध्यक्ष लायन वीरेंद्र मालपानी ने दीप प्रज्वलित कर किया। निर्णायक लियो क्लब अध्यक्ष लियो अनुज काठेड़ एवं सचिव आनंद पोरवाल थे। लायन सेवा मनीषी सम्मान में लायन सतीश बजाज, लायन झमक राठी, लायन अजय पोरवाल, लायन प्रतीक गगरानी, लायन रोहित प्रजापत, लायन अजय गरवाल, लायन निर्मल जैन, लायन सोनू मारू का सम्मान अतिथियों द्वारा किया गया। स्नेह अनुभूति समावेशी गरबा कार्यक्रम में 5 श्रेणियों में दिए गए पुरस्कारों में बेस्ट गरबा, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट कपल ड्रेस, बेस्ट गरबा पेरेंट्स, बेस्ट मैचिंग कपल, बेस्ट चिल्ड्रन गिफ्ट के साथ स्नेह के सभी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लायन विजय पोरवाल, गोविंद लाल मोहता, मुकेश राठौड़, राकेश डाबी, अशोक शर्मा, स्नेह का स्टाफ, बच्चे व अभिभावक गण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन स्नेह के उप निदेशक महेश चंद्र राठौड़ ने किया व आभार लायन विनय राज शर्मा ने माना।
अभिनंदन करता हूँ। नाटक ग्रेटर के सचिव डॉक्टर जावी को मैं आमंत्रित करूंगा। आप पधारें। हमारे अति वरिष्ठ हमारे माँ लायन। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इतने सारे बच्चे मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। ये एकमात्र देश की ऐसी संस्था है जिसको राष्ट्रपति के महोदय के द्वारा 3 राष्ट्रपति पुरस्कार हमारी संस्थान को मिल चुके हैं। पूरे देश में दिव्यांगों के क्षेत्र में कोई भी संस्था ऐसी नहीं है। और हमको सबसे ज्यादा खुशी तब हुई थी जब हमारी संस्था के एक बच्चे को देश के सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग का पुरस्कार वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2022 में दिया। तो निश्चित रूप से स्नेह संस्था अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो बिल्कुल आम संस्थाओं से अलग, और हम प्रयास करते हैं कि हमारे इन बच्चों को ये समाज स्वीकार करे। वो ये ना सोचे कि इनकी बुद्धि कम है तो ये कुछ नहीं कर सकते। आप हमारे बच्चों को जब देखेंगे तो वो सब कर सकते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। उनकी गति धीमी हो सकती है लेकिन उनकी एफिशिएंसी कम नहीं है। उनकी एफिशिएंसी आम व्यक्ति से ज्यादा होती है। वो ज्यादा मेहनत करते हैं। और ये इस प्रकार के कार्यक्रम हम इसीलिए करते हैं कि हमारे इन बच्चों को दूसरी जगह खेलने का मौका नहीं मिलता। तो इस जगह पे हर वर्ष हमारे सारे इस शहर की जेंट्री के साथ अपने अभिभावकों के साथ वो बच्चे यहाँ शानदार गरबा करते हैं। उनको भव्य पुरस्कार वितरण किया जाता है और वो ये दिखाते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। जिन लोगों ने सेवा सप्ताह के अंतर्गत 7 दिनों तक लगातार इस शहर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर, मैं सामने जितने भी मेरे पूर्व अध्यक्ष खड़े हैं उन सबको भी नमन करता हूं कि आप सभी के सहयोग से सेवा सप्ताह और ये लायंस क्लब के जो अभी ग्रेटर के जो काम हो रहे हैं उस सब में आपका बहुत बहुत सहयोग है। मैं लायन हरीश तिवारी का भी स्वागत करता हूं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डायबिटीज। जैसा कि आप सबको विदित है कि लायंस की इंटरनेशनल की एक परंपरा है, एक सेवा सप्ताह जो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि इस सेवा सप्ताह में हमारे लायंस साथियों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो हमें सदैव मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं और सेवा सप्ताह की सभी गतिविधियों में आपकी उपस्थिति रही, ऐसे सतीश जी बजाज। आदरणीय हेमंत जी राठी परिवार सदैव स्नेह के लिए सहयोग देता रहता है, स्नेह के बच्चों को सहयोग प्रदान करता है। इनकी गतिविधि के आप लाभार्थी हैं लायन अजय पोरवाल। इसी कड़ी में 5 तारीख युवा साथी इंजीनियर लायन रोहित प्रजापति, लायन अजय अग्रवाल, आप सभी गतिविधियों में अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। एक विशेष करने वाले इनको हम हमारे क्लब में खाद्य मंत्री के नाम से भी जानते हैं। इधर देखिए, ऐसे रख लो। यस, इधर देखिए। एक और नवीन सदस्य जो भी विक्रम चौहान को भी आमंत्रित करता हूँ। आपने भी जो हमने नेत्र शिविर लगाया था उसको धन्यवाद। मैं अपनी वाणी की हमारी एक सेवा गतिविधि है और हमारे युवा साथियों ने एक शानदार गतिविधि नगर के समूह लियो गरबा के रूप में। तो मेरे को ये था कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो बच्चे के लिए कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पहले मैंने नागदा के बारे में नेट पे सर्च किया और मैं मुंबई रहा हूँ, कलकत्ता रहा हूँ। तो स्नेह का जो सेंटर है वो अपन कई मायने में बोले तो जो बड़े महानगरों के सेंटर्स हैं उनसे भी बेटर सर्विसेज दे रहा है। और यहाँ की जो सबसे खास बात यह है कि बड़े महानगरों में अपने को अपन देखते हैं कि बहुत कुछ हो सकता है कि क्वालिफाइड जो प्रोफेशनल्स हैं वो मिल जाएं, लेकिन यहाँ जो सबसे खास बात है कि दिल से जो सर्विस मिलती है ना वो कहीं पे भी नहीं मिल पाती है। तो यहाँ का समस्त स्टाफ जो है बच्चों को अपने दिल से जो है वो सर्विसेज दे रहा है, उसका बच्चों को बहुत बेनिफिट भी मिल रहा है। तो इस नेक कार्य के लिए मौलू साहब का और समस्त स्नेह के स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद।
पंकज मारू के नेतृत्व में स्नेह संस्था जो तरक्की कर रही है वो तारीफ काबिल है। मैं तो एक इस संस्था का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जो कुछ भी मुझसे बन पाता है मैं करता हूँ। लेकिन पंकज मारू ने आज निश्चित रूप से हमारी इस संस्था को न केवल देश में अपितु विदेश में भी अपना नाम स्थापित कर बहुत नाम उज्जवल किया है। मैं एक बार उन्हें अपनी शुभकामनाएं पेश करता हूँ कि और आगे बढ़ता है, इस संस्था को और ऊंचाइयां देते रहे। मैं टीचरशिप से आया हूँ, लास्ट 5 ईयर टीचर था। मैंने फेस किया है कि बच्चों को टीच करना, बच्चों को समझाना, उन्हें कन्विंस करना कितना टिपिकल होता है। बहुत मतलब एक जो बच्चे समझदार रहते हैं, मैच्योर रहते हैं, उन्हें भी कन्विंस करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये जो स्नेह परिवार है, जो बच्चे जो प्रिपेयर नहीं है, मेंटल प्रिपेयर नहीं है, उन्हें कन्विंस करना और उन्हें सोसाइटी में जो बच्चे आज मैच्योर है उनके समकक्ष लाके खड़े करना, यहाँ के टीचर्स, यहाँ का स्टाफ और स्पेशली डॉक्टर साहब, आपका वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको प्रेषित करूंगा। और सभी को साधुवाद और सभी को बहुत बहुत बधाई कि बच्चों को मैच्योर करना। और आज की जो आपाधापी है उसमें बच्चों को उसी वे से भगाने की कोशिश करना, जहां हम हमारे बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, जहां हम हमारे बच्चों को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, और ये संस्था वो काम कर रही है और आज उस मुकाम पर है जहां राष्ट्रपति जी सम्मानित कर रहे हैं। तो ये हमारे नागदा शहर के लिए बहुत एक प्रसिद्धि वाली बात है कि नागदा शहर को स्नेह के नाम से भी पहचाना जा रहा है कि स्नेह है जहां पर बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं और वहाँ राष्ट्रपति जी उनको अवार्ड कर रहे हैं। तो सर आपको सभी को बहुत बहुत बधाई और सभी लायंस। मेरे को ये लग नहीं रहा था कि यहाँ इतने प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ हालांकि मैं 3-4 बार आ चुका हूँ कार्यक्रम में, पंकज मारू जी के आदेश पर पहले भी महामहिम गवर्नर सर के साथ भी आया हूँ मैं, तो बच्चों को मैंने हर एक्टिविटी में देखा है। लेकिन गरबा के रूप में खेलते हुए देखना मेरे लिए थोड़ा सा एक आश्चर्य था। सामान्य बच्चों के लिए सभी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे प्यारे प्यारे जो दिव्यांग बच्चों के लिए आपने इतनी अच्छी सोच रखी है, जो आप पहले से भी करते आ रहे हैं, लेकिन गरबा की सोच के बारे में मेरे को नहीं पता था। इसके लिए आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं। और साथ में आपके अलावा जो लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करने का, इसके लिए आप सभी भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और यहाँ तो मैंने 9 दिन का कार्यक्रम देखने के बाद 10वें दिन मेरे को भी, हालांकि 9 दिन में मुश्किल से शायद मैं समझता हूँ कई बार मैं 4 घंटे 4.5 घंटे सोया हूँ, क्योंकि सुबह 7 बजे से मेरी तो नौकरी शुरू हो ही जाती थी रात को, लेकिन 2-3 बजे तक मेरे को जगना पड़ता था। तो 7 बजे से मैं कई बार हमारे टीआई साहब को भी उठाता था, ये तो 4 बजे सोते थे, मैं कहता था सॉरी यार देखो ये दिखवाना वो दिखवाना ऐसा करना। तो इस प्रकार से हम 3-4 घंटे सो रहे थे। लेकिन आखिरी दिन दशहरे के अगले दिन जब मैं उठा तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई छुट्टी पर या रिटायर हो गया हूँ, कोई काम ही नहीं नजर आ रहा था। धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस में आया कि नहीं भाई अब गरबा के अलावा दूसरे भी काम अपने को करना है। नहीं तो रोज आप लोगों के साथ साथ हम लोग भी गरबा खेलते थे इधर उधर भागते हुए। लेकिन यह है कि हाँ, आज 9 दिन के बाद में, करीब 2-3 दिन के अंतराल के बाद में, आज जो ये बच्चों के साथ साथ बड़ों का जो गरबा देखा, ये बहुत अच्छा लगा। और नागदा का गरबा देखकर तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, राठी जी के अभी मैंने उस दिन बोला था कि नागदा का गरबा देखने के पहले मैंने इंदौर का या गुजरात का गरबा देखा था। जब मैं झाबुआ में था तब मैं गुजरात जाता था, लेकिन नागदा का गरबा देखने के बाद लगा कि अब मेरे को कहीं नहीं जाना, यहीं का गरबा देख लूंगा तो गुजरात और रतलाम सब दूर के गरबे देख सकते हैं अपन। तो आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा है और आप लोग सभी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करके हमको बुला भी लिया। और भविष्य में भी मैं आशा करूंगा कि आप ऐसे कोई भी कार्यक्रम हो तो हमको कृपया बुलाएं, ताकि हम में भी तो कुछ ऐसी फीलिंग आए कि हम पुलिस से हटके आम जनता हैं और हमारे भी कुछ अंदर से कुछ ख्वाब रहते हैं। तो ठीक है, हम जो भी जितना हमसे आज बना, हमारे साथियों ने सबने हमको कहा कि भाई थोड़ा बहुत गरबा करो, थोड़ा बहुत हाथ वगैरह मटका लिया, लेकिन बाकी जो है उसमें ही हमको काफी संतोष मिला है। वॉइस ऑफ स्पेशल एबल पीपल, इसके प्रणव देसाई जी हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी
के क्षेत्र के हैं और वो खुद दिव्यांग हैं और वहाँ बहुत सारा फंड रेज करके इंडिया में दिव्यांगों के लिए काम करते हैं। उनसे स्नेह संस्था जुड़ी हुई है। उन्होंने मुझे कहा कि पंकज जी, इस बार आपके दीपक मुझे चाहिए, क्योंकि हमारा फंड रेजिंग के प्रोग्राम में हम अपने डोनर्स को कुछ गिफ्ट देते हैं। मैंने कहा कितने दिए चाहिए? उन्होंने कहा 500। मैंने कहा 500 दिए, अमेरिका भेजना उसकी कॉस्ट बहुत आएगी। हमने वजन कराया सर 1 क्विंटल 10 किलो। मैंने यहाँ मनीष राधिका के कुरियर से, DHL से उसको भेजा। हमारे कुरियर, हमारे जो दियो की कॉस्ट और कुछ सामान था उसकी टोटल हमारी बिलिंग थी 38,000 की, और कुरियर का जब मैंने पूछा तो कुरियर का बिल था 97,000। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे चाहिए, ये मैं पूरा पे करूंगा। उन्होंने मंगाया। उसके बाद जब उन्होंने अपने डोनर्स को वो दिए उस 3 घंटे के प्रोग्राम में उन्होंने $1 मिलियन, 8.5 करोड़ रुपया फंड रेज किया। उनका फोन आया कि पंकज जी, पहली बार ऐसा हुआ है जब इन दियों को देखकर ये लोग इतना खुश हुए कि मेंटली चैलेंज बच्चे इस तरह का काम भी कर सकते हैं, और दिल खोलकर उन्होंने दान दिया और $1 मिलियन का फंड रेज हमने किया है। उन्होंने हमारे साथ एक प्रोग्राम के लिए टाई अप किया और उन्होंने कहा कि इनकी जो इंश्योरेंस स्कीम है उसमें इंसेंटिव पूरे देश के लिए हम करेंगे। स्नेह उसकी नोडल एजेंसी होगी और इस साल के लिए उस प्रोग्राम के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। तो ये स्नेह के बच्चों के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका कमाल है। इस साल को भी दीपक भेंट करेंगे हमारे प्यारे बच्चे। मंडी थाना प्रभारी आदरणीय अमृतलाल कंवरी जी,